नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं आशा करता हूं कि हमारे चैनल को अब तक जिन दोस्तों ने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और हमारे वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखेंगे ताकि उन्हें समझ में आए हमारी पूरी बात कि हम किस विषय पर क्या कहना चाह रहे हैं। आज का विषय है कि कहते हैं कि शनि की 7.5 हो और चाहे शनि की ढैया हो, अगर किसी भी जातक के ऊपर या किसी भी व्यक्ति या किसी भी के ऊपर यह ग्रह दशा चल रहा हो, शनि की 7.5 हो, चाहे शनि की ढैया हो, कोई ग्रह दशा खराब चल रही हो, महामृत्युंजय मंत्र आदि अनुष्ठान आप नहीं करा पा रहे हैं तो सबसे कम में, क्योंकि आज की अर्थ की समस्या है और पूजन पाठ के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, दक्षिणा की आवश्यकता पड़ती है और जो भी हम हवन पूजन सामग्री खरीदेंगे उसमें भी द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है। तो इस संबंध में हम ऐसा कौन सा रास्ता निकालें, कौन सा हमारे पास धर्मशास्त्रों ने ऐसा उपाय बताया है कि जिसे हम बिना द्रव्य के, बिना धन के, कम लागत में, कम खर्चे में ही हम यह पूर्ण कर सकें। आइए आज हम विंध्याचल क्षेत्र में यहाँ पर एक अनुष्ठान के माध्यम से हम भगवती के चरणों में पहुँचे हुए हैं, जिससे कि हमें एक अनुष्ठान भगवती के चरणों में सत्चंडी यज्ञ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम इस विंध्याचल क्षेत्र के पास में महाविद्या आश्रम के सन्निकट आज इस पीपल का वृक्ष के पास हम खड़े होकर के आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि आखिर क्यों पीपल के वृक्ष में ही जल दिया जाता है और शनिवार के दिन इससे क्या होता है, इसका क्या कारण है। हम अपने वीडियो में, बहुत बड़ा वीडियो तो बन जाएगा, इसलिए अपनी बात को शॉर्टकट में ही हम कहने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि शनिवार के दिन, जैसे सामने आपके देख रहे हैं, ये पीपल का वृक्ष दिखाई दे रहा है। पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन जलदान क्यों किया जाता है और इसे करने से क्या होता है। हमारे धर्मशास्त्र में ऐसी मान्यता है कि जिसे भी शनि ग्रह संबंधित जो भी परेशानियां हो, जो भी ग्रह दशा हो, उसे दूर करने के लिए प्रातःकालीन सूर्योदय से पहले आप पीपल के वृक्ष में काला तिल, जल लेकर के और कुछ लाल पुष्प वगैरह जो मिले तो ले लें, या जो भी उपलब्ध है आपके समय, आपके पास में पुष्प हो, उसे ले करके पीपल के वृक्ष में जलदान करें। और हो सके तो घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक अगर नहीं है तो तिल के तेल का दीपक जलाएं। तिल का भी तेल का आपके पास उपलब्धता नहीं है तो जो भी आपके पास सरसों का तेल हो या जो भी तेल हो उसे जलाएं। इससे आपके 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा कि शनि महाराज की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी और शनि देवता प्रसन्न होंगे, क्योंकि ऐसी मान्यता है धर्मशास्त्रों के अनुसार कि पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन शनि महाराज का निवास होता है और जो भी उन्हें उस जल समर्पित करता है और उनकी भक्ति भाव से पूजन करता है, उन्हें शनि संबंधित जो भी दशाएं होती हैं, चाहे ग्रह दशा, शनि ढैया हो, चाहे 7.5 हो, वह सब दूर हो जाता है और शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। पहला कारण है। दूसरा कारण है कि पीपल के वृक्ष में जल क्यों दिया जाता है। पीपल के वृक्ष में जल देने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और इसलिए कि भगवती लक्ष्मी का भी निवास माना जाता है। वैसे तो धर्मशास्त्र में पीपल के वृक्ष में सभी प्रकार के देवता निवास करते हैं। भगवान वासुदेव भी इन्हें कहा गया है, वासुदेव के नाम से भी नहीं जाता है पीपल। कोई अश्वत्थ देव कहते हैं अश्वत्थ देव, कोई वासुदेव कहते हैं, इनका अनेक नाम है। और हमारे धर्मशास्त्र में हमारे जितने भी वनस्पतियां हैं, जितने भी वृक्ष हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला, शुद्ध ऑक्सीजन देने वाला यह पौधा, यह जो है पीपल का पौधा है। और यह आसपास लगाने से बहुत बड़ा पुण्य की प्राप्ति होती है। लोग कहते हैं पीपल नहीं लगाना चाहिए। पीपल लगाना चाहिए, लेकिन घर के पास नहीं लगाना चाहिए। पीपल लगाने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। यहाँ तक कहा गया है कि पीपल का वृक्ष लगाने से, आंवला का वृक्ष लगाने से, इन सब वृक्षों को लगाने से जो महान पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे सैकड़ों यज्ञ करने से भी नहीं प्राप्त होता है। क्यों? अगर आप पीपल का वृक्ष लगाना चाहते हैं तो खास करके स्थान का चुनाव करें। कोई तालाब हो, तालाब के किनारे वृक्ष लगाएं, इससे आपको कई गुना फल की प्राप्ति होगी। पहला ये होगा, फल जो उसमें लगते हैं उसे अनेकों प्रकार के पक्षी खाते हैं, जिनके उदर पूर्ति होती है, क्षुधा पूर्ति होती है। कहा गया है भगवती दुर्गा जी के बारे में
सतचंडी में आया हुआ है, दुर्गा सप्तशती में आता है कि या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, आप क्षुधा रूप से विराजमान हैं, आप अर्थात क्षुधा स्वरूप आप ही हैं। तो इसलिए क्षुधा स्वरूप, क्षुधा की तृप्ति अर्थात भगवती महामाया की पूजन, तो क्षुधा रूप से विद्यमान है। समस्त प्राणियों के अंदर माँ भगवती का निवास है क्षुधा रूपेण से। अगर आप समस्त जो पशु पक्षी आदि हैं इसके बट को, इसके जो फल को खाते हैं उन्हें तृप्ति होती है। और वह फल अगर आप किसी तालाब सरोवर के पास में लगाए हुए हैं, वृक्ष लगाए हुए हैं, उसका फल अगर उस जल में गिरता है तो जलीय जंतु जो भी हैं, जल के अंदर भी जितने प्राणियों का निवास है वह सभी इसके बीज को खाते हैं और तृप्त होते हैं। तो ऐसा तो हो गया कि पीपल का वृक्ष लगाने योग्य है, घर के पास न लगावें, दूर लगावें। और जितने समय तक का पीपल का वृक्ष रहता है उतने समय तक आपके पितृ जो है स्वर्गलोक में निवास करते हैं। ऐसे हमारे पद्म पुराण में इसकी मान्यता है। आगे आप अपने विषय पर आते हैं कि भगवती लक्ष्मी कहाँ प्रसन्न होती हैं और पीपल के वृक्ष में जल क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों, जहाँ तक यह पीपल के वृक्ष में जल देने का सवाल है तो इसी ऐसी मान्यता है कि एक बार एक ऋषि, भगवान देखिए, लक्ष्मी की दो बहन हैं, एक लक्ष्मी है एक अलक्ष्मी है, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। तो लक्ष्मी जो है छोटी बहन है, जो अलक्ष्मी है दरिद्रा देवी हैं वो उनकी बड़ी बहन है। अब लक्ष्मी का विवाह तो विष्णु के साथ हो गया, नारायण के साथ हो गया, लेकिन उनकी बड़ी बहन कुरूप होने के कारण, सुंदर न होने के कारण उन्हें कोई वर प्रसन्न नहीं करता था, अर्थात कोई उन्हें लाइक नहीं करता था, जिससे वह दुखी हमेशा रहा करती थी और उनका विवाह नहीं हो पाया। देखिए, हमारे समाज में जो कुरूप होता है, सुंदर नहीं होता है, उसे कोई वर जो है विवाह करने के लिए आमंत्रण नहीं देता है, कोई स्वीकार नहीं करता है। यह प्राचीन ज़माने की बात है। माँ भगवती लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है अलक्ष्मी है, जिनका नाम अलक्ष्मी है, इन्हें दरिद्रा देवी भी कहते हैं। इनका विवाह न होने से ये बड़ी दुखी हुई और इनका विवाह किस प्रकार किया जाए। भगवती लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से कहा तो विष्णु भगवान ने एक योग्य और विद्वान तपस्वी ब्राह्मण ऋषि के साथ उनका विवाह करा दिया। लेकिन अब अंतर क्या है, लक्ष्मी कहाँ निवास करती हैं और दरिद्रा देवी कहाँ निवास करती हैं, दोनों में बड़ा मतभेद है। लक्ष्मी किसके घर में रहती हैं और अलक्ष्मी किसके घर में रहती हैं, दरिद्रा किसके घर में रहती हैं। आइए हम देखते हैं कि जो भी भगवान विष्णु का पूजन यजन करते हैं, धर्मशास्त्र को मानते हैं, ब्राह्मण की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं, ब्राह्मण का अपमान नहीं करते हैं, गौ का सेवा करते हैं, गौ का सम्मान करते हैं, गौ की पूजा करते हैं और संत की पूजा करते हैं, जो संत आदि है उनका सम्मान करते हैं, आदर सत्कार देते हैं, धर्मशास्त्र को मानते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं और यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक कर्म को करते रहते हैं, हमेशा मांगलिक कृत्य के इच्छुक होते हैं, जो धर्म से रहते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, भगवत संबंधी पूजन करते हैं, चाहे वो शिव जी की हो चाहे विष्णु जी की हो। जो भी धार्मिक अनुष्ठान होता है करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, शंख बजाते हैं। ऐसा जहाँ होता है जिसके घर में मांगलिक कार्य होते हैं, भगवत संबंधी कार्य होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी का निवास होता है। ठीक इसके विपरीत जहाँ पर पूजन पाठ नहीं होता है, धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता है, ब्राह्मणों की सम्मान नहीं होता है, गौ का सम्मान नहीं होता है, संतों का सम्मान नहीं होता है, यज्ञ अनुष्ठान नहीं होता है और जहाँ के किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्य को नहीं माना जाता है, वेद शास्त्र धर्म की निंदा की जाती है, ऐसे घर जहाँ होते हैं वहाँ वास्तव में वह स्थान किसके लिए प्रिय होता है, वह बड़ी बहन जो लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रा देवी हैं उन्हें यह स्थान प्रिय होता है। ऐसे जगह पर बड़ी प्रसन्नता के साथ वो रहती हैं। इन दोनों लोगों के रहने का निवास स्थान तो आपको हमने बता दिया। आइए अब ये हम देखते हैं कि अब उनका विवाह कैसे होता है। उनका विवाह ऋषि के साथ कर दिया गया। ऋषि उन्हें लेकर के अपने घर चल दिए। ऋषि का नित्य कर्म था संध्या बंदन पूजन आदि करना। संध्या बंदन पूजन करते थे, स्वाध्याय करते थे और यज्ञ अनुष्ठान करते थे, शंख बजाते थे, भगवान का संकीर्तन करते थे, आरती करते थे। यह सब अलक्ष्मी को पसंद नहीं था। दोनों लोगों में झगड़ा होता था। फिर बोले हमको ऐसे स्थान पर आप ले चलिए जहाँ पर यह धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ कर्म नहीं होता हो, वहीं मुझे प्रसन्नता रहेगी और वहीं मेरा मन लगेगा। ये शंख की आवाज़ होती मेरे कानों में जब गूंजती है तो मेरा कान फटता है। घंटी की आवाज़ जब बजती है मुझे अच्छा नहीं लगता है। कोई पूजा पाठ किसी दूसरे के धर्म का बत्ती जलाता है, आरती करता है, वेद का पाठ करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है।
मुझे तो केवल अपनी ही पूजा कराना अच्छा लगता है और मैं अपने सिवा किसी की पूजा मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। मुझसे देखा नहीं जाता है, मुझसे सुना नहीं जाता है। अब बेचारे ऋषि क्या करें, विवाह तो किए ऐसे जगह, अब करके फंस गए। अब फिर सोचे कि अपनी पत्नी को हम खुश कैसे रखें, किस प्रकार से हमारी यह पत्नी खुश रहेगी। लेकर के वन में चल दिए। आगे वन में चलते हैं। उन्हें रास्ते में चलते हुए आप देख रहे हैं ये पीपल का वृक्ष दिखाई देता है। घना पीपल का वृक्ष था, बहुत विशाल वृक्ष था, छाया था। उन्हें कहे कि आप इसी पीपल के वृक्ष के नीचे आप निवास करो, यहीं रहो, जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक आपको यहीं रहना होगा। यह कह करके ऋषि वहाँ से चल दिए। ऋषि नहीं आए। कुछ दिनों के बाद इंतज़ार करने के बाद वह लक्ष्मी रोने लगी। उन्हें कोई देखने वाला नहीं आता है। लक्ष्मी जी के मन में विचार हुआ कि चल कर के देखना चाहिए हमारी बड़ी बहन कैसे रह रही हैं। जाकर देखते हैं तो उनकी बड़ी बहन वहाँ पर रो रही हैं। उन्होंने अपना सारा हाल बताया। अब हम किस प्रकार से यहाँ रहे, हमें खाने पीने की व्यवस्था या हमें संतुष्ट रखने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, और हम किस प्रकार से यहाँ जीवन यापन करें। ऋषि ने हमें विवाह करके हमें यहाँ छोड़ दिया है, मैं यहाँ किस तरह से रहूँ। लक्ष्मी देवी ने अपने बड़ी बहन की दीन दशा को देख करके उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है बहन, मैं प्रत्येक शनिवार के दिन आपके साथ यहाँ आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी, और इस पीपल के वृक्ष में जो प्रातः सायंकाल जल देगा, जल चढ़ाएगा और ज्योत जलाएगा, और सुबह और शाम दोनों टाइम वह उसे जो है मेरी पूजा मानी जाएगी और मैं प्रसन्न होंगी, और आपकी पूजा मानी जाएगी। इस पीपल के वृक्ष में जो जल चढ़ाएगा वह आपको प्राप्त होगा, जो पूजन पाठ करेगा वह आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो पीपल के वृक्ष में जल देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उससे भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, और उस दिन लक्ष्मी अपनी बड़ी बहन के साथ निवास करती हैं। तो इन सब चीज़ों से यह पता चल गया कि अगर पीपल के वृक्ष में जो जल देते हैं उससे उनकी बड़ी बहन प्रसन्न होती हैं। तो बड़ी बहन को खुश करने के लिए लक्ष्मी ने यह प्रतिज्ञा किया है कि जो भी मेरी बड़ी बहन की पूजा करेगा, उसे प्रसन्न करेगा, उसके घर में मैं निवास करूंगी। अर्थात पीपल के वृक्ष में जो जल देगा, प्रातःकालीन सूर्योदय से पहले जल दीजिए, और जल चढ़ाने के बाद में आप दीपक जलावें और प्रणाम करें, परिक्रमा करें, और सायंकाल सूर्यास्त से पहले हो सके तो फिर दीपदान करें, जल चढ़ावें। और इस प्रकार जो करते हैं, माँ भगवती लक्ष्मी की आनंद कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। तो हमारे धर्मशास्त्रों में इस प्रकार की मान्यता है। और हमारा वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और बताएंगे। हम नया वीडियो बनाने का प्रयास करते रहेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।